भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में दुर्घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भारतीय सेना का प्राथमिक मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना है। बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से राष्ट्र की सुरक्षा करना और अपनी सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। भारतीय सेना के तीनों अंगों के सैनिक राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपनी आन बान शान तीनों न्यौछावर करने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। आज हम आपको भारतीय सेना के एक नौजवान की शौर्यपूर्ण गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम सूबेदार भाकुनी था। सूबेदार भाकुनी की उन दिनों कश्मीर पोस्टिंग थी। सन 71 की बात है। एक दिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। सुबह सुबह सारी बटालियन को फॉलन कराकर कमांडेंट साहब ने सूचना दी कि वार शुरू हो गई है और सारे जवान अपनी अपनी तैयारी मजबूत करके रखें। बात पूरी करके उन्होंने भाकुनी की तरफ देखा और अलग करके उन्हें अपने दफ्तर में आने को कहा। दफ्तर ले जाकर बोले कि देखो भाकुनी, किसी को बताना मत, लेकिन बात यह है कि जनरल साहब का टेलीग्राम आया है और उन्होंने ऑर्डर दिया है भाकुनी को तुरंत कलकत्ता भेज दो। पूरी इंडियन आर्मी में सूबेदार सुंदर सिंह भाकुनी जैसी जीप चलाने वाला दूसरा न हुआ। जनरल साहब भी ये बात जानते थे। कमांडेंट साहब का हुक्म हुआ था कि जैसे भी हो सबसे पहले सूबेदार भाकुनी को दिल्ली हेडक्वार्टर रिपोर्ट कराओ। स्पेशल हेलीकॉप्टर उड़ाकर हुक्म की तामील की गई। भाकुनी को हेडक्वार्टर के गेट पर देखते ही सिपाहियों में भगदड़ मच गई कि भाकुनी आ गया, भाकुनी आ गया। शाम को जनरल साहब प्रधानमंत्री को टैंक में बैठाकर सूबेदार से मिलाने हेडक्वार्टर लेकर आए। इंदिरा गांधी ने कहा, देश की इज्जत तुम्हारे हाथ में है भाकुनी। तुम्हारी पोस्टिंग ठीक बांग्लादेश बॉर्डर पर कर दी है। आसाम के जंगल हैं, लेकिन तुम घबराना मत। सारा देश तुम्हें बड़ी उम्मीद से देख रहा है। ऐसी गाड़ी चलाना कि दुश्मन की डिबरी टाइट हो जाए। आसाम के जंगलों में गोला बारूद सप्लाई करने का जिम्मा मिला सूबेदार को। गोदाम से गोला बारूद डिग्गी में भर भर कर भाकुनी ने सैकड़ों फेरे लगाए। एक बार की बात है, ठीक जिस वक्त वो माल की डिलीवरी देकर लौट रहा था, दुश्मन को पता चल गया। उनके जहाजों ने जंगल में बमों की बरसात कर दी। भाकुनी जीप में अकेला। इतने बम फूटे कि सारा जंगल में धुआं धुआं हो गया। भाकुनी को याद आया, सबसे पहले जनरल साहब को बचाना होगा। पेड़ों के बीच से मोड़ मोड़ कर गाड़ी बचाते हुए वह जीप को उस जगह पहुंचाने की जुगत में लग गया जहां जनरल साहब बड़ी मशीन गन से फायरिंग कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक बड़ा सा बम पिछले वाले पहिए पर आकर गिरा। गाड़ी हवा में 70-80 मीटर उछल गई। भाकुनी भी किसी टिड्डे की तरह सीट से हवा में उछला। बेहोश होने से पहले उसने खुद से कहा, सूबेदार सुंदर भाकुनी, मौत आ गई है। एक बार अपने कुल देवता ग्राम देवता गोलजीव महाराज को याद कर। जलती हुई जीप का उड़ना और फिर उसके साथ खुद का अधो दिशा में उछलना भाकुनी को याद रह गया। होश आया तो क्या देखा कि एक पेड़ के ऊपर अटक गया था। नीचे सुनसान जंगल और लड़ाई का नाम निशान गायब। बाद में पता चला कि पेड़ पर बेहोश अटके अटके 3 दिन बीत गए थे। 50-60 मीटर ऊंचे पेड़ की चोटी पर सूबेदार और नीचे खतरनाक जंगल। निगाह जमने लगी तो क्या देखा, नीचे 3 बाघ गुर्राते हुए एक गैंडे को ले जा रहे हैं। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब क्या किया जाए? किसी को आवाज लगाता है तो बाघ देख लेंगे। मौका देखकर नीचे कूद मारता है तो हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। इसका खतरा बना हुआ है। क्या करे क्या ना करे, जान बचानी मुश्किल। भूख प्यास अलग,
3 दिन और वैसे ही पेड़ पर लटके लटके बीते। फिर जाकर चौथे दिन दोपहर का वक्त हो रहा था जब हेलीकॉप्टर की घों घों आवाज़ सुनाई दी। ऊपर देखा तो पता लगा अपनी ही फौज का था, तिरंगा लगा था। जैसे तैसे कमीज खोलकर सूबेदार भाकुनी ने एक हाथ से झंडा जैसा फहराना शुरू किया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जैसे ही उन्हें देखा वह थम गया। वहीं खड़े खड़े हेलीकॉप्टर की खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर जनरल साहब बोले, अरे बाकुनी, तू साला इधर ट्री के ऊपर क्या करता है? बेचारे साउथ के थे ना। ऐसे ही वे हिंदी बोलते थे। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी उतारकर जनरल साहब ने खुद सूबेदार भाकुनी का रेस्क्यू किया और अपनी बगल में बिठाया, हाथ मिलाया, बोले, लो रम पियो सूबेदार भाकुनी, इंडिया लड़ाई जीत गया। और इसी क्रम में सूबेदार भाकुनी आगे चलकर जनरल के पद से रिटायरमेंट लिया। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।